तो भैया सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं ब्रश वगैरह कर चुका हूँ। अभी दुकान से फ़ोन आया, कोई कस्टमर खड़ा हुआ है फॉर्म भरवाने के लिए। मतलब कल वो शाम को आया था लेकिन उसका सर्वर वगैरह की वजह से फॉर्म नहीं भर पाया। सामने वाली शॉप पर भरवा रहा था, मेरी शॉप पर नहीं आया था। तो मतलब उसके आधार कार्ड वगैरह कुछ मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, तो मेरी शॉप पर वो काम हो ही नहीं रहा था, सामने वाली शॉप पर वो काम हो रहा था। तो इसलिए मैंने खुद उधर भेज दिया था, लेकिन उधर भर नहीं पाया उसका फॉर्म। अब वो बोल रहा है भैया आप ही आ जाओ, मुझे शादी वगैरह में निकलना है, थोड़ा अर्जेंट है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है सुबह 9 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। जितनी जल्दी अगर बीच में टाइम मिलता है तो जल्दी घर पे आऊँगा। अभी मैंने नहाया नहीं है, तो फिर मैं आके नहाऊँगा। तो ये दुकान पे आए हुए करीब आधा घंटे के आसपास हो चुका है। उसके बाद मैंने फॉर्म वगैरह भी भर दिया है, जिसके लिए कस्टमर ने फ़ोन किया था वो फॉर्म भर दिया। उसके बाद फ़ोटो कॉपी वगैरह भी कर दी है। अब एक लड़की और आ रही है अपने पड़ोस की जस्ट है, तो वो यहाँ पर बीएड का फॉर्म भरवाने आ रही थी। तो कल वो मतलब काफ़ी टाइम तक बैठी रही, 1-1.5 घंटा, उसका फॉर्म नहीं भरा गया क्योंकि कल सर्वर भी डाउन चल रहे थे बीएड के। यानी कि एमपी का पूरा सर्वर ही क्रैश था। तो वो भी जो लड़का भी आया था वो भी एमपी का फॉर्म भराने आया था, लेकिन वो दूसरी मतलब बरेक का भराने आया था। अभी ये बीएड का भराने आ रही है। तो उसका फ़ोन आया कि भैया मेरा फॉर्म वगैरह भरना है। तो मैंने बोला आ जाओ, अभी साइट चल रही है, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अगर देखते कुछ जुगाड़ बनती है यहीं पर, कुछ फल वगैरह लेकर आते हैं, या फिर टाइम मिलता है तो घर पे जाएंगे। सत्यम भी आज आने की बोल रहा था, मतलब मम्मी को बोला था उसने, शायद आ जाए मम्मी कह रही थी। तो सत्यम आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ब्लॉग वगैरह की एडिटिंग करनी है। 2-3 ब्लॉग हो गए मेरे पास, तो उनकी पूरी एडिटिंग करनी है, कंप्लीट करना है सब। और भी कुछ वीडियोज़ वगैरह बनानी है। अब शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो डालनी है अपनी डाली, क्योंकि मेरा मन लगता नहीं उस वाले चैनल में। मन लगता है ब्लॉगिंग में और साथ में ट्रैवलिंग वाली वीडियोस बनाने में। तो भैया दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ घर पर खाना खाने के लिए। सत्यम वैसे आज आ नहीं रहा, वैसे सत्यम का आज आने का प्लान था, लेकिन अब आ नहीं रहा, रोशन ने रोक लिया उसको। और पापा दुकान पर आ चुके हैं। तो ये खाना परस लिया, आज कद्दू की सब्ज़ी बनी है और मटर के आलू बने हैं। रोटियाँ ले आए अपन, खाते हैं फटाफट से, फिर दुकान पे वापस से जाना है। तो भैया 2:30 बज गए हैं, अपन वापस से निकल रहे हैं दुकान के लिए। पापा अकेले बैठे हुए हैं और बादल हो गए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने। मौसम बिल्कुल मस्त हो गया है, तो काले काले बादल। दुकान पे अगर किसी का फॉर्म वगैरह भरने लगा था मैं, और मैंने गेट बंद कर लिया था क्योंकि आंधी काफ़ी तेज़ चल रही थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उस टाइम बादल थे, लेकिन जब तक मैं शॉप पर आया काफ़ी तेज़ आंधी हो गई, मतलब काफ़ी सारी धूल वगैरह यहाँ पर उड़ने लगी। तो इस वजह से मैंने आगे गेट बंद कर लिया तुरंत। और फिर जब मैंने उसका फार्म वगैरह भर के कंप्लीट होकर जब वो बाहर निकला, तब मैंने देखा कि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अभी तो पानी मतलब स्लो हो गई बारिश, लेकिन पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा भर चुका है अभी भी। तो भैया 6 बजने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा है, क्योंकि बारिश हो गई। उसके बाद शॉप पे कोई कस्टमर नहीं है। जो 1-2 कस्टमर भी आए तो वो साइड ही चल रही है, यानी बीएड की साइड बिल्कुल बंद है, ठप्प हो चुकी है। तो कस्टमर उसी के आ रहे हैं बीएड वाले, क्योंकि लास्ट डेट है, आपको पता ही है। लास्ट डेट पर ज़्यादातर कस्टमर भागा दौड़ी करते रहते हैं। लास्ट डेट पर साइडें नहीं चलती। अपन तो फार्म भरते ही नहीं थे लास्ट डेट पर, मतलब कुछ एक आध परिचित वाले हैं बस उन्हीं के ले लेते हैं। तो अगर अपने लिया नहीं है, मतलब कोई फार्म नहीं लिया मैंने, बस एक फार्म फिल कर दिया था, फीस नहीं कटी तो उसको ले लिया है। अगर कट जाते तो ठीक है, नहीं कटती है तो वो भी अगले राउंड में देखा जाए, क्योंकि 2 राउंड अभी और आएंगे। और आलस इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ काम है नहीं है। मन कर रहा था घर पे चला जाऊँ, सोच रहा हूँ मुकेश वगैरह आएगा, यानी आस्तोष वगैरह आएगा, फिर वो बोलेगा दुकान बंद करके चला गया। तो इंतज़ार कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके आ जाए, तो उसके साथ फिर मैं भी घूमने कहीं निकलूँ। देखते घूमते हैं कि इधर ही बैठते हैं, आगे जब आ जाए तब पता चलेगा। मौसम भी काफ़ी सही हो गया और धूप भी हल्की फुल्की आ चुकी है। अभी मैंने आस्तोष को कॉल करके पूछा कि भैया आ रहा है कि यार नहीं आ रहा है, या फिर मैं निकलूँ घर पे, तो उसने मना कर दिया, बोला आ नहीं रहा हूँ। और लाइट अभी आ चुकी थोड़ी देर पहले ही, और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि काम कुछ ज़्यादा है नहीं, आलस फालतू में आ रहा था, तो घर पर निकलते हैं। तो घर के लिए 2 गिलास फालूदा अपन पैक करा के ले आए। आपने अभी देखा होगा अपन ढेली पे खड़े हुए थे, मम्मी यूट्यूब शॉर्ट्स चला रही हैं बैठी। यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ब्लॉग में हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। सुबह 10:30 होने वाले, रात में कुछ काम नहीं किया A to Z, यानी कि कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की, आके सो गया, बहुत ज़्यादा थक गया था। और अभी मैं सोच रहा हूँ एक काम तो निपटाई लूँ। एडिटिंग तो हो नहीं पाई क्योंकि दुकान पर जाना है, सत्यम अभी आया नहीं, थोड़ी बहुत देर में हो सकता है आ जाए। तो ये मेरी बाइक है, जैसे कि आपको पता है। मैं ये सोच रहा हूँ गोप्रो लगाने की कुछ व्यवस्था की जाए इस पर, चाहे यहाँ पर गोप्रो लगाया जाए। वैसे पीछे दिखाई नहीं देता, बाई चांस गिर गया पीछे से मुझे पता भी नहीं चलेगा। आगे कहीं पर व्यवस्था की जाए ताकि आपको भी थोड़े अच्छे शॉट्स मिल पाएँ।
गोप्रो से बाइक के मतलब जाते हुए आते हुए, तो सोच रहा हूँ यहाँ पर लगाया जाए या फिर यहाँ पर लगाया जाए। मैंने काफ़ी सारे अटैचमेंट वगैरह मंगाए थे बाइक पे या फिर कार वगैरह में लगाने के लिए। दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं। ये 3M टेप हैं इतने सारे। यहाँ पर गोप्रो माउंट करने के लिए ये दे रखा है, मतलब इसमें गोप्रो फंस जाता है। आज हो सकता है दुकान पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहे, क्योंकि बीएड के फॉर्म ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ थी। और हाँ, तो सत्यम भी आ जाएगा तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। दोपहर में अपन एडिटिंग वगैरह भी कर लेंगे। जितने भी ब्लॉग डले हुए हैं पेंडिंग में, 3-4 ब्लॉग हो गए हैं अपने पास पेंडिंग में, तो उनकी भी एडिटिंग वगैरह हो जाएगी। इस वाले ब्लॉग की भी कोशिश करूँगा एडिटिंग हो जाए। जितने ब्लॉग हैं सबसे पहले वही निपटाऊँगा, क्योंकि लाइन से सीरीज़ वगैरह बनी रहनी चाहिए। इसके बाद ये वाला काम करूँगा। और हाँ, मेरा नाश्ता भी आ चुका है सुबह का। ये नाश्ता करके अपन जा रहे हैं शॉप पर। तो इस ब्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।